हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया? मज़े में? आज क्लास नंबर 11 शुरू करने से पहले आपने क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 10 तक लगातार क्लासें देखी है, तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहले जाकर क्लास 1 से लगाकर क्लास नंबर 10 तक देखना, उसके बाद इस क्लास को देखना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ लिया? क्वेश्चन नंबर 83। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदान संस्था को दान करता है और शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी एक धर्मपत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से प्रत्येक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो उस आदमी को की कुल संपत्ति लाख में क्या थी? ठीक है, उस व्यक्ति की कुल संपत्ति है वो कितनी थी, ये हमको पता करना है। तो हर चीज 100% होती है, हमको पता है। ठीक है, तो उसने अपनी राशि का 30% भाग है वो एक धर्मदान संस्था में दान करता है, तो उसके पास शेष कितने बचते हैं? ये शेष राशि, तो उसके पास शेष राशि है वो 70% बचती है। ठीक है, और अब क्या पूछा? शेष राशि का क्रमशः 30% और 25%। यदि 30% बोल के इसके बाद यदि शेष बोलता कि शेष राशि का 25%, तो हम ये जुड़ता नहीं। लेकिन शेष राशि का 30% और 25% तो कितना हो रहा है? 30 और 25 55%। यदि 55% वह अपनी धर्मपत्नी व बेटे के बीच बांटता है, तो कितना बचता है? शेष 45%। ठीक है, और ये शेष बचती हुई राशि है वो किसको दे रहा है? वो अपनी 3 बेटियों को बराबर भागों में विभाजित करता है, तो एक को कितना? 42 लाख। ठीक है, हमको पता नहीं कि x रुपए की राशि ही, और उसने 30% धर्मदान संस्था में दान किया, तो कितनी बची? 70%। ठीक है, और 70% बची, और उसके बाद उसने अपनी पत्नी और बेटे को 55% दे दिया, तो कितना बचा? 45%। और ये बचे हुई राशि है वो किसको दे रहा है? वो अपनी 3 बेटियों के बीच में बराबर भागों में बांटता है। तो बेटियों का एक का कितना है? 42 लाख। तो वो कितनी बेटियों को बांट रहा है? 3 को। तो ये 3 बेटियों, ये किसके बराबर हैं? तो ये इसके बराबर। ठीक है, एक्स। ठीक है, 70%, ये परसेंटेज हटा, नीचे जीरो लगे दो। ठीक है, और ये 45%, 45% में यह परसेंटेज हटा, तो नीचे जीरो लगे दो। ठीक है, ये किसके बराबर है? तो ये 42 गुणा 3, क्योंकि एक को कितना? 42 लाख, तो 3 को कितना? ठीक है, 32 है और 4 3 12, 126 लाख। 3 बेटियों को कितना? 126 लाख। ठीक है, ये जीरो से जीरो कटा, ये 5 से कितनी बार कटेगा? 5 नमा 45, ये 5 से कितनी बार? 20 बार। ठीक है, ये हाथ से कितनी बार कटेगा? एक बार। कितना बचता है? 5, और 5 ये हो गए 56, तो कितना? हाथ 8 56। ठीक है, 18, और फिर ये 9 से कटेगा कितनी बार? बेनमा 18। ठीक है, हमको पता है कि ऊपर ये और ये हमेशा कटेगा, या नीचे संख्या से या ऊपर से। ठीक है, तो हमने काट दिया, और फिर ये क्या होगा? x बराबर, यहाँ x के मल्टीपल्स में होता, यहाँ है तो बराबर हो जाएगा, तो कितना बचा? 10 गुणा 20, और यहाँ कितना है? 2। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो रहा है? 4। ठीक है, 4, और यहाँ 2 जीरो हैं, तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे, और कितने? 400 लाख, सॉरी यहाँ लाख। ठीक है, 400 लाख रुपए उस व्यक्ति के पास थे, उस आदमी के पास थे, जो इस प्रकार से उसने विभाजित किया। ठीक है, कि 10 गुणा 20, 20 गुणा 2 कितना होगा? 10 गुणा 20 ये हो गया 200, और 200 गुणा 2 कितना होगा? 400। ठीक है, समझ में आया? भाई पहले उसके पास 100% धनराशि थी, उसमें से उसने 30% धनराशि वो धर्मदान संस्था में दान कर दी, तो उसके पास 70% बची। ठीक है, और उस शेष राशि का 30% और 25% कितना होता है? 55%। उसने अपनी पत्नी और बेटे को बांट दिया, तो कितना बचा? 45। जो ये बची हुई शेष राशि है वो किसको बांट रहा है? वो अपनी 3 बेटियों को बांट रहा है, और कितने को? एक को यदि 42 लाख, तो 3 को कितना? 126 लाख। और ये बची हुई किसकी राशि? 126 लाख के बराबर है, तो 100% कितनी? ये कितनी हो गई? 400 लाख उस व्यक्ति के पास कुल संपत्ति थी। ठीक है, समझ में आया? समझ में नहीं आया तो बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 एक बार अच्छी तरह से देख लो। देख लिया? क्या कह रहा है कि आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को तथा शेष राशि का 2/7 भाग अपने पिताजी को देता है। यदि उसके पास 42,000 रुपये बच जाते हैं तो उसकी कुल आय कितने रुपए होगी? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको उसकी कुल आय कितनी है यह बताना है। ठीक है, आर्यराज हैं 1/3 भाग, ठीक है, किसको दे रहा है? वो अपनी माँ को दे रहा है। ठीक है, और 1/7 भाग है वो किसको दे रहा है? अपनी बहन को दे रहा है। ठीक है, और शेष राशि का 2/7 भाग है वो अपने पिताजी को दे रहा है। ठीक है, तो शेष कितना बचता है? यहाँ शेष, ठीक है, कुल 3 भाग था, 1 भाग दे दिया तो शेष कितना बचा? 2/3। ठीक है, और उसने 1/7, 7 में से 1 भाग दे दिया तो शेष कितना बचा? 6/7। ठीक है, और 7 में से 2 भाग दे दिया तो शेष कितना बचा? 2 देने बाद 5/7। ठीक है, और बचा हुआ शेष यह किसके 42%, 42,000 के बराबर है। हमको पता नहीं x रुपए की राशि ही, लेकिन उसने 3 में से 1 भाग दे दिया तो शेष कितना बचा? 2/3। ठीक है, 2 शेष बचा 3 में से। ठीक है, और उसने 1/7 में से 1 भाग अपनी बहन को दे दिया तो शेष कितना बचा? 6/7। ठीक है, और इसी प्रकार उसने 7 में से 2 भाग अपने पिताजी को दे दिया तो शेष कितना बचा? 5/7। ये किसके बराबर है? ये 42,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, 42,000 रुपये के बराबर है। तो उस व्यक्ति के पास कुल कितनी आय थी? ठीक है, आर्यराज के पास कुल कितनी आय थी? ठीक है, एक्स, 1 मिनट, ये 6 से ये कट रहा है, हाथ संग 42, 7,000। ठीक है, और फिर ये 2 से काटा, सॉरी 5 से काट, 1 पंज पंजो, 2 पंजा 10, 10 10 से ये 700, तो x बराबर 3 गुणा 7, 7 गुणा 700। ठीक है, हमको पता है कि हाथों हाथी गुण पचा, गुण पचा और हाथ कितना हो रहा है? गुण पचा और हाथ हो रहा है 43, तो 343 ये घन है और 2 जीरो का 2 जीरो और फिर 3 से मल्टीपल्स। ठीक है, तो x बराबर 0 का 0, 3 इंटू 3 9, 4 तेरी 12, कैरी का 1, 3 तेरी 9 1 10। ठीक है, 1,02,900, 1,02,900 ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, उस आर्यराज के पास कितनी संपत्ति थी? तो 1,02,900, 1,02,900 ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, हमको पता है कि 1/3 भाग देने के बाद शेष कितना बचता है? 2/3, और 1/7 देने के बाद यदि 7 में 1 जाने के बाद शेष कितना बचता है? तो 6/7। ठीक है, और 7 में से 2 भाग देने के बाद शेष कितना बचता है? 5/7। ये किसके बराबर है? 42,000 के बराबर हैं। तो ये इससे काटा, 6 से काटा 7,000, और 5 इंटू 2 कितना? 10, 10 से काटा तो 700, और फिर x बराबर ये नीचे है और यहाँ ये सब x के बराबर आ जाएगा, 3 गुणा और 7, 7 गुणा 7, और 7 इंटू 7 7 3 बार, घन कितना होता है 7 का? 343, 343 और 2 जीरो ये यहाँ लग गया, और फिर कितना बचा? 3, 3 इंटू 3 कितना? 9, 2 जीरो का 2 जीरो यहाँ उतार दिया, और फिर 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, कैरी का 1, 3 3 9, एक कैरी का कितना हो गया? 10। तो 1,02,900 रुपये उस आर्यराज व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति थी। कितनी थी? 1,02,900 रुपये। ठीक है, समझ में आया? समझ में नहीं आया तो बता देना।
एक बार क्वेश्चन को देख लो, 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लो, फिर इसको देखते हैं। देख लिया। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, एक कार्यालय के स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा शेष महिलाओं महिलाओं का 2/3 भाग शादीशुदा हैं और शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग बच्चे भी हैं, और यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा हैं तथा शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है, ये बताने। कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है, ठीक है। तो हमको पहले ऐसी संख्या एज्यूम करनी पड़ेगी जो 3 से भी कट सके, 2 से और फिर 3 से, क्योंकि हम ऐसी संख्या लेंगे जो 3 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, तो उसमें 3 से काटेंगे, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो से लेंगे, तो फिर 3 से काटेंगे और फिर 2 से काटेंगे और फिर 3 से नहीं कटेगी, तो हमने 9 भी नहीं लेंगे, 9 भी नहीं कटेगी, नहीं 12 कटेगी, क्योंकि 12 से काटेंगे फिर 4, 2 से 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले 18, माना कि कुल संख्या है वो कितनी है, 18, ठीक है। 18 के टेबल में 18, 36 और इस प्रकार से 18 के टेबल में जो भी संख्या आएगी वो लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो आंसर अपना सही आएगा। तो हमने लिया 18 और 18 कुल कार्यालय में कर्मचारी हैं, उसमें से महिलाएं कितनी हैं, तो 1/3 भाग क्या है, महिलाएं। तो 18 में 3 का भाग दिया कितना, 18, से क्या है, महिलाएं, ठीक है, वुमेन यानी महिलाएं, से महिलाएं हैं, ठीक है। और से उसमें से महिलाओं का 1/2 भाग क्या है, शादीशुदा। इसका कितना, 1/2 भाग है वो क्या है, शादीशुदा, शादीशुदा, ठीक है। तो कितना होगा, 6 में 2 का भाग देने पर कितनी, 3 महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा है, ठीक है। और फिर 3 महिलाएं शादीशुदा हैं, तो 3 महिलाएं क्या हैं, कुल ऐसे तो शादीशुदा नहीं है, ठीक है। और इसमें फिर क्या बोला है, महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं, 1/3, इसका कितना, 1/3 भाग के क्या है, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे। तो 3 का 3 में भाग देने पर कितना आएगा, ठीक है। तो कितना, एक महिला के क्या है, बच्चे हैं, ठीक है। कितनी आएगी, एक महिला के बच्चे हैं जबकि 2 महिला के बच्चे नहीं है शादीशुदा में, ठीक है। अब पुरुष की तरफ चलते हैं, पुरुष में क्या है, तो महिलाएं कितनी है, 6, तो पुरुष 18 में 6 जाने के बाद कितने पुरुष हैं, वो कितने, 12, ठीक है। मेल कितने हैं, 12, पुरुष हैं 12, ठीक है। और पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, शादीशुदा कितना है, 3/4 भाग। तो 4 का 12 में भाग देने पर 4 3 12, 3 इंटू 3 कितना, 9 व्यक्ति, 9 पुरुष हैं वो क्या है, शादीशुदा, ठीक है। 9 पुरुष शादीशुदा हैं, तो 12 में से 9 जाने के बाद कितना बचता है, 3, 3 व्यक्ति, 3 पुरुष हैं वो क्या है, शादीशुदा नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला है कि तथा शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, कितना, इसका जो ये शादीशुदा है इसका 2/3 भाग क्या है, पुरुषों में क्या है, बच्चे, ये क्या है, बच्चे। तो 3 का 9 में भाग देने पर 3 3 9, 3 इंटू 2 कितने, 6, 6 पुरुषों के क्या है, बच्चे हैं। तो 9 में से 6 के बच्चे हैं तो कितनों के बच्चे नहीं हैं, तो 3 व्यक्तियों के बच्चे नहीं हैं। इसी प्रकार यदि 1 के बच्चे हैं तो कितनी, 2 महिलाओं के क्या है, बच्चे नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है, ठीक है। तो महिलाओं में कितने, 1 महिला के बच्चे हैं और पुरुषों में 6 पुरुषों के बच्चे हैं, तो 6 1 7, और कुल जनसंख्या कितनी है, 18, और 18 में से 7 जाने के बाद कितना बचता है, तो 11, तो 11/18 व्यक्तियों के क्या है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, ठीक है। 11/18 व्यक्तियों के बच्चे नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि 3 से काटने के बाद 2 से कटना चाहिए और 2 से कटने के बाद कितनी, 3 से कटनी चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो हमको लेनी है, या
जो कुल संख्या में वो इससे कटने के बाद पूरा पूरा आना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने लिया 18, 18 में से 6 महिलाएं थी तो कितने 12 पुरुष, और 6 महिलाओं में से कितने शादीशुदा हैं, तो 1/2 भाग है वो शादीशुदा, तो 3 महिला है वो शादीशुदा, तो 3 महिला शादीशुदा नहीं है, और शादीशुदा का 1/3 भाग बच्चे हैं, तो 1 महिला के बच्चे, 2 के बच्चे नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार पुरुषों के शादीशुदा कितना है, 3/4 भाग, 9 पुरुष हैं वो शादीशुदा हैं, तो कितने 3, 12 में से 9 जाने के बाद 3 पुरुष ऐसे जो शादीशुदा नहीं है, और 9 पुरुष में शादीशुदा उसमें से 2/3 भाग बच्चे हैं, तो हमने 3 का 9 में भाग दिया, 3 3 9, 3 3 इंटू कितना हो रहा है 2, 6 के बच्चे हैं, पुरुषों में 6 के बच्चे और महिलाओं में 1 के बच्चे, टोटल कितने 7 के बच्चे। तो कुल जनसंख्या कितनी है हमारे पास, जो कार्यालय में कर्मचारी है उसकी संख्या है वो 18, और 18 में ही यदि 7 के बच्चे हैं तो कितने कोई बच्चे नहीं है, तो 11 के बच्चे नहीं है, तो 11:18, 18 में से 11 के क्या है, 11 व्यक्तियों के बच्चे नहीं है, तो बच्चे नहीं है वो किसके, तो 11:18, ठीक है। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 86, 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लो, इतना बड़ा क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है, 2 बार अच्छी तरह से पढ़ो। पढ़ लिया? क्या कह रहा है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति का अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती और नातिन को इस प्रकार से वितरित किया कि प्रत्येक नाती और नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, तो उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% भाग मिले। यदि प्रत्येक पुत्री का 1.25 लाख रुपए मिले, तो उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन को कुल कितना ही धन मिला है, ठीक है। हमको क्या बताना है, उसकी पत्नी और 5 में से 3 नाती और नातिन को कितना मिला है ये बताना, ठीक है कुल। तो वो क्या बताया हुआ है, जैसे पुत्र यानी सन, डॉटर यानी पुत्री, और पत्नी को बोलते हैं वाइफ, और ग्रेट चिल्ड्रन ये किसको बोलते हैं, नाती और नातिन को, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि नाती और नातिन को प्रत्येक पुत्र का, प्रत्येक पुत्र यानी सन का 1/8 भाग मिले, तथा प्रत्येक पुत्री का कितना, 1 डॉटर यानी डॉटर का 1/10 भाग ये बराबर है। पुत्री का 1/10 भाग नाती और नातिन को प्रत्येक मिलेगा, और सन यानी पुत्र का 1/8 भाग नाती और नातिन को मिलेगा, यह भाग क्या है बराबर है, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक पुत्री का 1.25 लाख रुपए मिले, मतलब प्रत्येक पुत्री को कितना मिला, डॉटर को 1,25,000 रुपए मिले, ठीक है, 1,25,000 रुपए मिले, 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 का हम 10% निकालेंगे, कितना निकलेगा कि ये 10% या 0, तो प्रत्येक नाती और नातिन को कितना मिलता है, तो कितना 12,500, प्रत्येक नाती और नातिन को कितना मिलेगा 12,500, कितना मिलेगा 12,500, ठीक है 12,500। इसमें बताया कि ये सन का 1/8 भाग इसके बराबर 12,500, ठीक है। यदि पुत्र का भी 1/8 निकालेंगे तो भी कितना निकलेगा 12,500, तो पुत्र का कितना है, 0 से 0, 8 पंजा 40, कैरी का 4, थोड़ा चौड़े और 4 कितना होता है 20, कैरी का 2, 8 और 2 कितना होगा 10, 1,00,000 रुपए, ठीक है। पुत्र को कितने मिले 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। यदि पुत्र को 1,00,000 तो पुत्री को कितना, ठीक है, इसको कितना मिलेंगे, तो एक पुत्री को कितना 1,25,000, पुत्री को कितना 1,25,000, 1,25,000, ठीक है 1,25,000, और 1,00,000 का हम 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 12,500, जो प्रत्येक नाती और नातिन को मिलेगा। और इसमें से जैसे कि ये भाई बोला है कि पुत्र का प्रत्येक नातिन को कितना मिलेगा, तो पुत्र का है 1,00,000 रुपए, ठीक है। और
1,00,000 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, एक बार कैरी का 2, 16 और कितना बचता है 4, 8 पंजा 40, तो 12,500। ठीक है, ये प्रत्येक नाती नातिन को। और इसी प्रकार ये क्या बोला है कि पुत्री का कितना है, तो पुत्री का 1,25,000 रुपये हैं। ठीक है, और यदि उसका हम 1/10 निकालेंगे तो कितना मिलता है 12,500। तो ये बराबर है 12,500। 1,00,000 का 1/8 निकालते हैं तो भी 12,500, ये प्रत्येक नाती नातिन का है। और इसका भी कितना 1/10 निकालते हैं तो 12,500, ये बराबर है, ये बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब क्या बोला है कि भाग मिलता था उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग। तो कुल पुत्रियों कितनी हैं, पुत्रियों हैं 2। ठीक है, तो 1,25,000, 1,25,000 का 2 गुणा। ठीक है, यह किसका, पुत्रियों की। और पुत्र का कितना है, तो पुत्र यानी सन, तो सन का 1,00,000। और 1,00,000 में यदि ये लाख में कितना, ये कितने हैं, तो 3। ठीक है, और इन दोनों का यदि 40% निकालेंगे तो किसका मिलेगा, तो उसकी वाइफ यानी किसका, उसकी धर्मपत्नी का मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3,00,000। ठीक है, कितना 0 0 0 10 0 कैरी का 1, 4 1 5 और 2, 2,50,000। और यहाँ 3,00,000, 0 0 0 0 5 और 3 और 2 5, 55, 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000 का कितना 40% कितना होगा। ठीक है, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 0 0 और 0, 4 पंजा 20 कैरी का 2, 4 पंजा 20, 20 और 2 22, 2,20,000 उसकी धर्म पत्नी को मिलेगा। कितना, 2,20,000, 2,20,000 किसको मिलेगा, उसकी धर्म पत्नी को मिलेगा। और यदि प्रत्येक पुत्री का इतना है, ठीक है, तो उसकी पत्नी और 3 नाती और नातिन को कितना धन मिलेगा। ठीक है, यहाँ जगह कम है, थोड़ा हटाते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, कि उसके 3 नाती नातिन। ठीक है, एक नाती नातिन का कितना मिलता है, तो 12,500, क्यों हमने निकाला था 1/10, तो कितना 12,500। और 12,500 एक का, तो 3 का कितना। ठीक है, और उसकी पत्नी को कितना मिलता है 2,00,000। ठीक है, पहले इसका निकालते 0 से 0, 5 3 15 कैरी का 1, 6 सन 1 7 और 3। ठीक है, कितना हो रहा है 37,500। और इसमें से ये 2,00,000 कितना 20,000, 2,20,000। ठीक है, ये प्लस कर दिया 5 और हाथ 3 और 2 कितना हो रहा है 5 और 2। ठीक है, 2,57,500, 2,57,500 ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, समझ में आया, ये इस प्रकार से किया जाता है। बता देना नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 87, टाइप नंबर 13, टाइप सेंस। इस प्रकार के क्वेश्चन मिश्रण में भी पढ़ाया जाता है। ये टाइप मिश्रण का है, लेकिन प्रतिशत में भी यह टाइप पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में फिलहाल इतना ही समझेंगे। ये किस प्रकार, जैसे हमको दिया हो कि एक्स ये लेटर गुणा अंतर बटा 100% में से घटाना है अंतिम प्रतिशत। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। बस फिलहाल आप यही इतना ही याद रखना। ठीक है, इसमें क्या है, और इसमें यह शर्त है जैसे कि 80% क्या है, दूध है। ठीक है, कितना दूध मिलाया जाए, यह भी क्या है, दूध। ठीक है, और कितना दूध मिलाया जाए, जैसे कि
दूध है वो कितना हो जाए, 90% हो जाए। ठीक है, 80% था और कितना 90% हो जाए, कितना दूध मिलाया जाए। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ दूध तो यहाँ भी दूध और यहाँ भी दूध, नहीं तो यहाँ दूध यहाँ पानी और यहाँ दूध, तो इसको सेम कंडीशन बनानी, यहाँ तो पानी में बदलना होगा और यहाँ दूध में। ठीक है, ये याद रखना। जैसे एक्शन 300 लीटर क्या है, मिश्रण है, उसका अंतर दोनों का 80 और 90 का अंतर कितना 10। ठीक है, और 100 में से कितना 90 जाने के बाद ये अंतिम है, ये 90% हो जाएगा तो ये अंतिम, तो 100 में से 90 जाने पर 10, तो कितना दूध और मिलाना होगा, तो 300 लीटर है वो दूध और मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, समझ में आया। यह मिश्रण का टाइप है, लेकिन कभी कभार ये प्रतिशत में भी पूछा जाता है, इसलिए हमको इसमें भी पढ़ना होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 88, 600 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 60% दूध है, कितना दूध निकाला जाए जिसमें दूध 50% रह जाए। ठीक है, इसी तरह का पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था, यही उसी तरह का सेम क्वेश्चन। जैसे कितना दूध है, 60% दूध है। ठीक है, कितना दूध निकाला जाए जिसमें दूध 50% रह जाए। ठीक है, हमने पहले भी कहा था कि तीनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, यहाँ भी दूध 60% था और कितना दूध निकाला जाए तो दूध है वो 50% रह जाए, कंडीशन सेम। और कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा कि कितने लीटर का मिश्रण है, एक्स मिश्रण, उसमें से अंतर बटा 100% माइनस लास्ट परसेंटेज को घटाना। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट चलेगा। कितने का है, 600 लीटर का मिश्रण है और इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर 60 और 50 का अंतर कितना 10। ठीक है, और 100 में से अंतिम परसेंटेज कितना 50, घटाने पर कितना 50%। ठीक है, तो ये 0 से ये 0। ठीक है, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, तो ये दूध एक बार, कैरी का 1 2 बार, 120 लीटर दूध और मिलाना होगा। ठीक है, सॉरी 120 लीटर दूध निकालना होगा, तब जाके ये कितना होगा 50% रहेगा। ठीक है, 7% दूध था, कितना दूध निकालना होगा, तो 120 लीटर, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वो इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टाइप, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 89, एक बार इसी तरह से पढ़ लो। पढ़ लिया। क्या है, 1200 लीटर दूध व पानी का मिश्रण है जिसमें 60% दूध, कितना पानी निकाला जाए जिसमें दूध की मात्रा 80% हो जाए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले 2 और किए थे। ठीक है, और ये इसी तरह का है कि 60% दूध क्या है, दूध और पानी कितना निकाला जाए जिससे कि दूध है वो कितना हो जाता है 80% हो जाता है। ठीक है, और हमने क्या पहले बोला था कि तीनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम। शर्त यह है कि तीनों ही क्या होनी चाहिए, कंडीशन सेम, या दूध या भी दूध होना चाहिए, लेकिन यह क्या है, पानी। ठीक है, इसको सेम करने के लिए क्या है कि यदि 60% दूध है तो कितना 40% क्या पानी होगा। ठीक है, कितना पानी निकाला जाए। ठीक है, जो 80% दूध है तो कितना 20% पानी होगा। ठीक है, पानी निकाला पहले 40 था, फिर हो गया कितना 20। ठीक है, फिर यह फॉर्मूला की कितना लीटर पानी है, x लीटर पानी, और इन दोनों का अंतर बटा 100% माइनस लास्ट। ठीक है, ये इतना याद रखना। कितने लीटर का, 1200 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 20 और 40 का अंतर 20, और 100 में से 20 जाने के बाद कितना 80। ठीक है, ये
0 से 0, ये 2 से काटा कितनी बार 4, और 4 का 1200 भाग देने पर कितनी बार, तो पानी कितना पानी निकाला जाए, तो 4 तिरी 12, 300 लीटर पानी निकाला जाए, कितना 300 लीटर पानी निकाला जाए। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, समझ में आया। कितना पानी निकाला जाए, तो 300 लीटर पानी निकाला जाए। शर्त यह थी कि तीनों ही कंडीशन सेम गई। हमने पानी पानी किया, पहले दूध पानी और दूध था, हमने क्या किया, सेम कंडीशन की, और सेम कंडीशन करने के बाद जो अंतर था वो ऊपर रखा, और 100 में से लास्ट का कितना 20% घटाने पर कितना 80, और तो 1200 इंटू 20/80, ये हल करने पर कितना पानी, तो कितना 300 लीटर निकाला गया, कितना 300 लीटर। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, समझ में आया।